हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का एक कंसेप्ट जानेंगे। तो आइए पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या है। इस पे काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहले उस कंसेप्ट को जानते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन में आपको एक चीज़ गिवन रहेगा। जैसे जो भी कंसेप्ट है हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। क्वेश्चन में ये आपको गिवन रहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये है, ये चीज़ आपको क्या रहेगा गिवन कि x प्लस 1/x क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से होता है क्या, यहाँ से होता है x³ की जो वैल्यू होता है, x³ की वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। x³ की वैल्यू क्या हो जाता है, -1 होता है। चलिए इस प्रूफ को भी जान लेते हैं कि x प्लस 1/x अगर 1 के इक्वल है तो x³ की वैल्यू क्या होता है, -1। ये होता कहाँ से है, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा x² प्लस 1 इक्वल टू x। अगर इसको हम x से गुना कर दें तो x² प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए x³ का, तो x³ का वैल्यू चाहिए तो फिर से इसमें क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे। फिर से इसमें क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे। तो जब इसमें फिर से x से गुना करेंगे तो ये बनेगा x³ प्लस यहाँ पे बनेगा x इक्वल टू यहाँ बनेगा x²। अब क्या करेंगे, वैल्यू चाहिए था हमको x³ का, तो यहाँ पे देख रहे हैं x³ है, x³ में हम कन्वर्ट इसको कर दिए। तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से ये x² इक्वल के वो साइड है और यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड है x², तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको लेफ्ट साइड मिलेगा x³ प्लस 1 इक्वल टू राइट साइड आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वैल्यू चाहिए x³ का, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x³ का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। और यही चीज़ हम अभी बताए कि यदि अगर आपको x प्लस 1/x 1 के इक्वल है तो x³ की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना। चलिए और भी इसमें कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे +1 है, अगर आपको -1 दे दे तो -1 अगर यहाँ पे होगा तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो उसको भी जान लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको अगर हम एलसीएम ले लें या तो x से गुना कर दें तो ये बन जाता है x² प्लस ये बन जाता 1 बराबर x। अब इसमें हमको वैल्यू चाहिए था x³ का, तो इसको x से गुना कर देंगे। ये पूरे टर्म को क्या करेंगे, x से गुना, तो ये x³ प्लस x बराबर ये हो जाएगा x²। अब ये दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या हो रहा था कि यहाँ पे x² ये x² कट रहा था, यहाँ ये x था, यहाँ ये x था, दोनों आपस में क्या हो रहा था, कट रहा था। तो हमको मिल गया यहाँ पे x³ प्लस 1 इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x क्या है, 1 के इक्वल है, तो x³ क्या होता है, -1 होता है। मगर यही चीज़ अगर आपको दे दे उलट कर, यहाँ पे प्लस ना दे के माइनस दे दे तो क्या हो जाएगा। पहले इस कंसेप्ट को जान लेते हैं, तो इस पे अच्छे सवाल जो भी है उसको हम करेंगे। अगला चीज़ यही दे दे आपको कि ये -1 है, ये -1 है, तो यहाँ पे x³ यदि आपको x प्लस 1/x क्या है, -1 है, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वही चीज़ इसमें भी करना है कि इसको अगर गुना कर ले, चाहे x एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू -x। फिर अगर हमको चाहिए, सॉरी यहाँ पे x² हो जाएगा, हमको वैल्यू चाहिए x³ का, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से गुना कर देंगे x से। तो x से गुना करेंगे तो ये बनेगा x³ प्लस यहाँ हो जाएगा x बराबर ये -x² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू तो हमको चाहिए था क्या, x³ का, तो अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, अब ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस जब करेंगे तो ये प्लस ची माइनस हो जाता, प्लस ची माइनस, और माइनस ची क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे +x², यहाँ भी +x², क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं।
तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ -x, ये भी -x कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा -x³ और यहाँ मिलेगा +1, इधर कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x³ की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यही चीज़ था कि x + 1/x अगर 1 के इक्वल हो तो x³ की वैल्यू -1 होती है, और अगर x + 1/x -1 हो तो x³ की वैल्यू क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। एक कंसेप्ट और है कि यहाँ पे x ना देकर x² में इसको कन्वर्ट कर दे तो वो भी चीज़ x⁻6 में चला जाता है। तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं, सारे को एक बार हम लिख देते हैं जो भी पॉइंट यहाँ पे है। पहला पॉइंट ये है कि अगर x + 1/x क्या हो, 1 हो, तो यहाँ से होता है x³ की वैल्यू हो जाता है -1। सेकंड है कि x + 1/x अगर -1 हो तो यहाँ से x³ की जो वैल्यू हो जाता है वो +1 हो जाता है। अगला चीज़ जो है, अगला चीज़ ये आपको दे दे x² + x² + 1/x² बराबर 1, x² + 1/x² बराबर 1। तो यहाँ से जो होता है वो x⁻6 की वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाती है। x⁻6 की वैल्यू क्या हो जाता है, -1, x² + 1/x² बराबर 1 होता है, तो x⁻6 की वैल्यू -1 हो जाता है। यही चीज़ अगर प्लस वाले में देखें तो x² + 1/x² बराबर अगर -1 हो तो यहाँ से x⁻6 की वैल्यू हो जाता है +1। यही चीज़ है, बस चेंज यहाँ पे है कि यहाँ पे x ना देकर क्या कर दिया है, x² दे दिया है। तो x² है तो x⁻6, वही चीज़ है अगर इसको भी आप x² से गुना करेंगे तो x⁻4 + 1 = x², मगर पावर 6 चाहिए था तो फिर से x² से इसमें अगर हम आप गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा x⁻6 बराबर -1। जो ऊपर में अभी बताएं वही चीज़ आप नीचे भी कर लेंगे तो आपको x⁻6 का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इस पे जो भी सवाल बनते हैं उसको पहले कर लेते हैं हम लोग। इफ़ x + 1/x = 1 एंड y + 1/y = -1, देन तो आपसे पूछा गया है x⁻6x + y⁻3x की वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको कंसेप्ट बताए कि जब x + 1/x 1 होता है तो आप डायरेक्ट x³ की वैल्यू क्या करते हैं, -1 लिखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि y + 1/y क्या है, -1, तो यहाँ पे y³ की वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि x³ की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। याद आपको रखना ये चीज़ कि x + 1/x अगर 1 होता है, +1 रहेगा तो x³ की वैल्यू -1। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, कि यहाँ से y³ की वैल्यू जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, क्योंककि y + 1/y क्या है, -1 है, तो y³ की वैल्यू +1 हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमसे पूछा गया था कि x⁻6x + y⁻3x का वैल्यू बताएं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x³ का पावर आप लिख सकते हैं 2x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं y³ के पावर x, इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से कि x³ के पावर 2x y³ के पावर x लिख सकते हैं। अब पता है कि x³ की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 के पावर 2x प्लस यहाँ पे y³ की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 की पावर x। अब आपको पता है कि -1 के पावर अगर आप ऑड करते हैं तो माइनस में रह जाएगा, अगर -1 की पावर आप इवन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर क्या है, इवन पावर है, और ये तो 1 के पावर कुछ भी है, 1 ही आएगा।
तो ये जो है -1 के पावर इवन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब वो 1 की पावर ऑड रहे या इवन रहे, सम रहे या विषम रहे, क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आपको ये कंसेप्ट जो अभी हम बताएं उसको आपको याद रखना कि x + 1/x अगर 1 हो तो xq की वैल्यू -1 होती है। कैसे होती है वो चीज़ भी हम आपको प्रूफ में बता दिए हैं। और y + 1/y -1 होता है तो yq की वैल्यू क्या होता है +1 होता है। अब ये चीज़ जो पूछा गया था इसको हम लिख सकते हैं xq की पावर 2x प्लस yq के पावर x। अब xq की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर 2x प्लस 1 की पावर x। अब यहाँ पे सम पावर था इसलिए इसका वैल्यू +1 हो जाता है, ये 1 हो जाता, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ क्वेश्चन है a² + a = +1 = 0 तो a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर 2 देकर पावर 4 और 5 में पूछा गया। तो इस चीज़ को अगर देखें तो ये दिया हुआ है क्या, ये क्या दिया हुआ है। अगर आप इसको क्या करें a से डिवाइड कर दें, इसको क्या करें a से डिवाइड करें तो ये बनेगा a + 1/a प्लस 1 = 0। ये चीज़ मिलेगा यानी a + 1/a बराबर क्या है -1। आप इसको क्या करें a से क्या करें भाग कर दें। इस चीज़ को अगर a से भाग करेंगे तो ये मिलेगा a + 1/a प्लस 1 = 0। तो यहाँ से a + 1/a क्या हो जाएगा -1। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि aq का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। a + 1/a -1 होता है तो aq का वैल्यू क्या होता है, aq का वैल्यू होता है 1। तो जो पूछा गया इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं aq × a² प्लस इसको लिख सकते हैं aq × a² प्लस aq × चाहे इसको आप कॉमन भी ले सकते थे। यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर कॉमन ले लें इस पार्ट में, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे aq अगर हम कॉमन ले लें तो ये मिलेगा a² प्लस a और ये क्या हो जाएगा +1। aq का वैल्यू 1 है यानी वैल्यू आपको पूछा गया है a² प्लस a प्लस 1। और यही सवाल में दिया हो कि a² प्लस a प्लस 1 की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि aq का वैल्यू क्या है 1 है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इसको a + 1/a बराबर देखना था, -1 है तो aq का वैल्यू क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और यहाँ से हम aq निकाल लेते कॉमन तो ये a² प्लस 1 प्लस क्या हो जाता 1 हो जाता। और aq का वैल्यू 1 था तो ये 1 हो जाता। तो a² प्लस a प्लस 1 = क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ़ x + 1/x बराबर दिया हुआ है 1 एंड सॉरी यहाँ पे y है x + 1/y बराबर 1 और दिया हुआ है कि y + 1/z बराबर 1 है। ये क्या है z है, यहाँ पे ये z है बराबर 1 है। तो आपसे पूछा गया है कि x y z का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका है यदि x + 1/y = 1 है और y + 1/z = 1 है तो x y z का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे x + 1/y बराबर 1 है, यहाँ पे y + 1/z बराबर 1 है। अगर सपोज ये माने कि अगर यहाँ पे x बराबर क्या है y है, हम ये माने कि x बराबर y है। जब ये x बराबर y है और बराबर ये z, आपस में x y z क्या है इक्वल है। मान लें कि x y z इक्वल है तो इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें x 1/y, अगर y को भी हम क्या करें x मान लें तो ये x + 1/x 1 हो जाता। और यहाँ अगर y को आप क्या कर रहे हैं कि z कर रहे हैं तो z + 1/z भी 1 है। यानी ये जो टर्म आ रहा है वही ये टर्म आ रहा है, या तो सबको x में कन्वर्ट कर दे या सबको y या तो सबको z में, क्योंकि हम इक्वल मान लें तो इक्वेशन भी क्या है सेटिस्फाइड है। यहाँ पे y भी होगा
तो भी ये 1 में ही आएगा, और यहाँ पे x भी लेंगे तो भी दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है। दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम x y z को इक्वल ले सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो जब x y z को इक्वल हम ले सकते हैं तो यहाँ से चाहे कहीं से भी आप कह सकते हैं यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 1। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हो जाएगा x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो ये दोनों से हम कह सकते हैं कि x³ की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। क्वेश्चन में अभी बताया कि जब x + 1/x 1 होता है तो x³ की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। यानी ये जो वैल्यू हमसे पूछा गया था x/z का होल स्क्वायर, x/z का होल स्क्वायर, तो ये x/z अगर इक्वल है तो सबको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये x³ की पावर क्या हो जाएगा 2, x³ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे x³ की वैल्यू है कितना, -1, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये भी सवाल अच्छा था, तरीका करने का अच्छा था कि हम अगर x/z को इक्वल ले लें, x/z को इक्वल ले ले तो यहाँ भी x + 1/x 1 हो जाएगा, यहाँ भी x + 1/x 1 हो जाएगा, या तो बाई में या तो सबको बाई में या z में। तो दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है, इसलिए ये तीनों आपस में इक्वल ले सकते थे सवाल को करने के लिए। तो यहाँ से x + 1/x 1 होता, सबको x में कन्वर्ट करते, इसको भी x में कन्वर्ट करते तो 1 हो जाता। यानी ये दोनों से ही दोनों इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा था। तो हम कह सकते हैं x³ की वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ पे x/z हो जाता, x/z का होल स्क्वायर ये x³ में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि सारे को इक्वल लेते, x के बराबर कर दे तो x³ का होल स्क्वायर, और x³ का वैल्यू हम निकाल लिए हैं -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ 4m² + 1/m² इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2, तो आपसे पूछा गया है, तो देन आपसे पूछा गया 8m³ + 1/m³ का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है 4m² + 1/m² इक्वल टू 2 है, तो 8m³ + 1/m³ का वैल्यू बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8m³ चाहिए और 1/m³ का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमको मिला हुआ है 4m² है और 1/m² है, यानी इसको हम 8m³ में कन्वर्ट कर दें और इसको हम 1/m³ में कन्वर्ट कर दें तो सवाल हो सकता है, क्योंकि यही चीज़ हमसे पूछा गया। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको पहले 8m³ में, क्योंकि ये 4m² को हम 8m³ लिख सकते हैं। कैसे, जब 2m से इसको क्या करें, गुना कर दें। अगर इसको हम 2m से क्या कर दें, गुना, तो 2m से गुना करेंगे तो ये बनेगा 8m³ प्लस, यहाँ पे 2m से गुना कर रहे हैं तो 2m से गुना करेंगे तो 2 क्या बनेगा, m बराबर, यहाँ से 2m × 2 क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, 4m, यानी हमको 8m³ क्या हो गया, मिल गया। अब चाहिए 1/m³, अब क्या चाहिए, 1/m³ चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 1/m से गुना कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 1/m से गुना कर देंगे, क्योंकि m³ चाहिए, 1/m³, यहाँ m² है, तो 1/m से फिर से गुना करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4m, क्योंकि 1/m से m कट जाएगा, 4m बचेगा, प्लस यहाँ आप देखेंगे 1/ क्या बनेगा, m³ बन जाता, और लेफ्ट राइट साइड आप देखते कि 1/m है तो 2 क्या हो जाता, 2/m हो जाता। अगर ये आप ऐड कर देते, इसको क्या करते, ऐड कर देते, तो ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2/m कट जाएगा, 4m से ये क्या हो जाएगा, 4m कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड की वैल्यू आपस में क्या होती है, कटती है। तो यहाँ पे काट देंगे, 4m से ये 4m कट जाएगा, 2/m और ये 2/m कट जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मिलेगा आपको 8m³ प्लस ये आपको मिलेगा 1/m³, और राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 0 मिलेगा। और यही सवाल का आंसर हो गया कि 8m³ प्लस 1/m³ की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन
में पूछा गया था 8m³ प्लस 1/m³ का वैल्यू क्या होगा। तो ये कंसेप्ट वही है कि आपको x से क्या करना है, प्रत्येक में गुना करना है, या तो m या तो k, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। यहाँ पे m है, यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो 4m² से 8m³ में जाना था, तो पहले 2m से इसको गुना कर लिए। अब तो 8m³ बन गया यहाँ पे, मगर अब 1/m³ चाहिए था, तो 1/m से गुना कर लिए। फिर इसको क्या किया, फिर से इसमें 1/m से गुना किए, तो यहाँ पे ये चीज़ मिल गया। और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो आप देखते ये कट जाता, ये कट जाता, बचता 8m³ प्लस 1/m³ इक्वल टू कुछ भी नहीं तो 0। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 27b³ प्लस 1/b³ का वैल्यू क्या हो जाएगा। यह भी हूबहू सवाल है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 9b² प्लस 1/b² इक्वल टू 3, तो 27b³ प्लस 1/b³। वही कंसेप्ट लगाना है कि 9b² से हमको जाना है 27b² में, 1/b² से जाना है 1/b³ में। तो वही चीज़ लगाना कि पहले तो इसको 27b³ बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको करना पड़ेगा 3b से गुना करना पड़ेगा। आपको 3b से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 3b से जब गुना करेंगे तो ये मिलेगा 27b³ प्लस 3b से गुना कर रहे हैं तो ये मिलेगा 3/b मिलेगा, इक्वल 3b इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9b हो जाएगा। मगर अभी भी सवाल नहीं हुआ, ये 27b³ तो मिल गया, बट हमको चाहिए 1/b³। तो 1/b³ कहाँ से मिलेगा, फिर से आपको मिलेगा कि फिर से इसको क्या करेंगे, 1/b से गुना कर देते हैं। अब तो 1/b से फिर से इसमें जब गुना करेंगे तो 1/b ये मिलेगा आपको 9b प्लस, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, 9b बचेगा, ये बचेगा 1/b³। और इधर आप देखेंगे तो 3/b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/b हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3b 3/b 3/b 9b और 9b आपस में क्या हो जाएगा, ऐड करने से कट जाएगा, सेम साइन के साथ है तो कट जाता है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, ऐड करने से ये 9b से ये 9b कट गया, 3/b से 3/b कट गया, यहाँ बचा क्या, 27b³, ये बना 27b³ प्लस यहाँ पे ये बचेगा 1/b³, और राइट साइड कुछ भी नहीं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 0, यानी 27b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या है, 0। यानी इसका जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हूबहू सवाल था। चलिए इस पे कुछ और जो अच्छे लेवल का सवाल बनते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम CGL मेंस वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ़ e प्लस e² प्लस e³ प्लस e⁴ -2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है e⁴ प्लस 2/e का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, यदि e प्लस e² प्लस e³ प्लस e⁴ -2 बराबर 0, तो e⁴ प्लस 2/e की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पावर 4 है, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये पावर क्या बन जाएगा, 5। एलसीएम जब इसको आप लेंगे तो ये पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या करना है, पावर 5 निकालना है। तो पावर 5 कैसे निकलेगा, तो पावर 5 निकलेगा जब इस इक्वेशन में आप ई से क्या कर दें, गुना कर दें। तो जब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ई से इसको क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा आपको e², क्योंकि e इंटू ई क्या मिलेगा, e² मिलेगा, प्लस जब सेकेंड में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा eq मिल जाता, और थर्ड में जाएंगे तो मिलेगा e⁴।
और यहाँ फोर्थ में जाएंगे तो e⁵ मिलेगा और यहाँ पे -2e मिलेगा इक्वल टू क्या मिलेगा 0, इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये चीज़ जो पूछा गया है इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। ये क्या मिलेगा 0 पूछा गया था आपसे, e⁴ प्लस 2/e का वैल्यू बराबर भाग। तो यहाँ पे अगर e से गुना करते तो e² प्लस eq प्लस e⁴ प्लस e⁵ -2e। तो अब आप देखें कि पावर 5 की वैल्यू चाहिए, पावर 5 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, घटा दें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या करें, घटा दें, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, माइनस करें, तो साइन आपस में क्या हो जाता, चेंज हो जाता। अगर प्लस वाले साइन होते हैं तो माइनस में और माइनस वाले साइन क्या हो जाता है, प्लस में। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब घटाने से क्या होता है, फिर ऐड हो जाता है। तो पावर 4 से ये पावर 4 कट जाएगा, पावर 3 कट जाएगा, पावर 2 कटेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा e, ऊपर में क्या सिर्फ बचेगा e और इसमें बचेगा -2 अब प्लस। इसमें आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि -e⁵ बचा है, इसमें क्या बचा है, -e⁵ अब प्लस क्या बचा है 2e। और लेफ्ट साइड क्या है, कुछ भी नहीं तो 0 है, लेफ्ट साइड क्या है, कुछ भी नहीं तो 0 है। वैल्यू चाहिए e⁴ प्लस 2/e का। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, तो इसको अगर आप ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3e -2 e⁵ इक्वल टू 0। अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3e बराबर हो जाता है e⁵ प्लस 2e, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 2 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, e नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू चाहिए e⁴ प्लस 2/e। अगर इसको हम e से डिवाइड कर दें, e से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, e⁴ प्लस 2/e। और इसका ही वैल्यू पूछा गया था कि e⁴ प्लस 2/e का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या किए ना, e⁵ निकाल दिए। यहाँ पे एलसीएम आप लेते तो e⁵ में कन्वर्ट होता, यानी e⁵ में जाना है तो e से पहले इसको गुना कर लेंगे e से। तो e से पहले गुना कर लिए, उसके बाद आपको देखना कि क्या हम इसमें ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या जोड़ें या घटाएं। जोड़ने या घटाने से बाकी टर्म जो है कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, तो हम देखें कि घटाने से ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सारे को क्या कर दिए, घटा दिए। तो साइन आपस में क्या होता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये e² आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बचता e और ऊपर में बचता -2 और नीचे में आप देखेंगे तो बचेगा -e⁵ और यहाँ पे प्लस 2e इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं तो 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि e⁴ प्लस 2/e की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो चलिए इस पे कुछ और सवाल हैं उसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है इफ AQ प्लस 3a² प्लस 9a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है AQ प्लस 3/a का वैल्यू, AQ प्लस 3/a का वैल्यू क्या है, पूछा गया है, क्या होगा। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे AQ a² a में दिया हुआ है और यहाँ AQ प्लस 3/a का वैल्यू पूछा गया। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा A⁴ प्लस 3/a, यानी पावर 4 में ये चला जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, पावर 4 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पावर 4 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको a से क्या कर देना, गुना कर देना। जब इसमें आप a से गुना करेंगे तो ये बनेगा A⁴ प्लस यहाँ आएंगे तो 3a² मिले, सॉरी 3AQ मिल जाएगा आपको, 3AQ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो मिल जाता आपको 9a² माइनस a इक्वल टू क्या है, 0। a से गुना करेंगे तो A⁴ 3AQ
9a² माइनस a इक्वल टू 0। अब आपको देखना कि क्या ये दोनों इक्वेशन को हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ हो रहा है, टर्म जो है आपस में कैंसिल हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3aq है, यहाँ पे क्या है सिर्फ aq है। यहाँ पे आप देखेंगे 9a² है, यहाँ पे क्या है 3a² है। यहाँ पे आप देखेंगे a है माइनस a है, यहाँ पे 9a है। अगर यहाँ पे आप देखते कि इसमें अगर हम 3 से गुना करके ये दोनों को आपस में क्या करते घटाते तो कुछ टर्म जो क्या होता कैंसिल हो जाता। तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको क्या करना है, इसमें गुना कर देना है 3 से। क्या करना है, गुना कर देना है 3 से। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3aq मिलेगा प्लस 9a² मिलेगा प्लस 27a मिलेगा और माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 3aq 9a² प्लस 27a माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, अब ये दोनों इक्वेशन को आपको देखना है कि क्या करें। ये दोनों इक्वेशन को आप अगर घटा दें, आप दोनों इक्वेशन को क्या करें घटा दें, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये जो भी कटता है उसको काट देंगे, ये कट रहा था, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और कोई टर्म नहीं कट रहा है। तो यहाँ बचेगा आपको a⁴, ऊपर में देखेंगे a⁴, यहाँ बचेगा -a और नीचे में आप देखेंगे तो बचेगा -27a और ये बचेगा +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। ये आपको मिल जाता a³ प्लस a⁴ प्लस 3 बराबर आप लिख सकते हैं 28a। ये लिख सकते हैं a⁴ प्लस 3 बराबर ये -28, इधर आके क्या हो जाएगा +28। वैल्यू तो आपसे पूछा गया था कि बताना है आपको, वैल्यू किसका पूछा गया, वैल्यू पूछा गया a³ प्लस 3/a का, 3/a का वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया था। तो इसमें क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर a से भाग कर देते तो a से भाग करते तो यहाँ पे a⁴ है तो बन जाता a³ और यहाँ 3 है जो बन जाता 3/a और यहाँ पे 28a है जो क्या हो जाता 28 हो जाता। तो यही पूछा गया था कि a³ प्लस 3/a का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, बस आपको देखना है a से गुना कर लेना है, देखना है कि पूछा क्या गया है। तो इसको एलसीएम लेते तो पावर 4 में जाना था, नहीं पावर 3 से पावर 4 में जाने के लिए a से पहले गुना करते ये मिल जाता। अब ये दोनों में देखते कि क्या कैंसिल हो रहा है, तो आपको पता चलता कि अगर इसको 3 से गुना करके घटाते या जोड़ते तो कुछ हो जाता। तो 3 से फिर गुना करके दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने से 3aq 9a² कैंसिल हो गया। ऊपर में बचा a⁴, यहाँ बचा -a, नीचे बचा -27a प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाता आपका a⁴ और ये हो जाता है यहाँ पे +3 बराबर ये हो जाता बराबर के साइड 28a और a से इसको डिवाइड करते तो a³ प्लस 3/a की वैल्यू क्या हो जाता 28 होता। इस पे एक सवाल और कर लेते हैं जो एसएससी में पूछा हुआ है, ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ है, तो एक सवाल और कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है इफ़ a³ प्लस 4a² प्लस 16a बराबर 1 दिया हुआ है। अब पूछा गया आपसे a³ प्लस 4/a, इसका वैल्यू क्या है आपको निकालना है, a³ प्लस 4/a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अगर एलसीएम लेते तो a³ प्लस 4/a का वैल्यू पूछा गया। अगर यहाँ भी आप एलसीएम लेते तो a⁴ प्लस 4/a बनता, यानी पावर 4 चाहिए आपको। पावर 3 तो गिवन है, इससे आपको क्या करना पावर 4 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a से गुना कर लेते हैं इसको भी। जब इसमें आप a से गुना करेंगे तो मिलेगा a⁴ प्लस 4aq प्लस यहाँ पे 16a² हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा a। जब यहाँ पे a से गुना करेंगे तो ये मिल जाता। मगर अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ पे 4aq होता
और यहाँ पे 16a² होता तो आपस में ये कट जाता। तो फिर से इस इक्वेशन को क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। फिर से इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो जब इसको 4 से फिर से गुना करेंगे तो ये बन जाता 4a³ प्लस ये बन जाता 16a² प्लस ये हो जाता 64a बराबर हो जाएगा 4। अब इस इक्वेशन को आप देखना है, आपको देखना है कि इस इक्वेशन में आपको देखना है 4a³, यहाँ भी 4a³, 16a², यहाँ भी 16a² है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। जब ये दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे तो घटाने से आपको क्या मिलेगा, जब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, घटाना है। कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों को अगर हम घटाते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ये साइन क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और ये भी साइन माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। तो आप देखते 16a² से ये 16a² कट जाता, 4a³ से 4a³ कट जाता, और यहाँ बचता 1⁴। यहाँ पे 1⁴, और ऊपर में देखते तो कुछ नहीं इधर बच रहा। नीचे आते तो माइनस आपका मिलता 64a, और लेफ्ट राइट साइड में आप अगर आते तो यहाँ पे a मिलता और ये -4 मिलता। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि 1⁴ प्लस 4 बराबर क्या है, 65a है। अगर a को हम एक साइड कर लें, अगर ये 64a को इधर लेके चले जाएं तो 65a बन जाता, और -4 को इधर लाते तो +4 बन जाता। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि AQ प्लस 4/a का वैल्यू आपको बताना, इसका वैल्यू क्या है बताना था, AQ प्लस 4/a। तो आप सही से आप देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन को a से भाग कर दें, जब इस इक्वेशन को क्या करें, a से भाग करें, तो यहाँ पे मिलेगा AQ प्लस 4/a बराबर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो काफ़ी अच्छे सवाल थे जो कि एसएससी में आए हुए थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।